मंच की ओर आगमन मुख्य अतिथि महोदय का हम आज के इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर योजना एवं विकास तथा संसदीय कार्य मंत्री झारखंड सरकार श्री राधा कृष्ण किशोर महोदय की। मुख्य अतिथि महोदय का बहुत स्वागत और अभिनंदन। परंपरा को निभाते हुए सलामी दी गई, अभिवादन किया गया आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को। और आज के इस अवसर पर महोदय की गरिमा में उपस्थिति हुई है हमारे बीच। हम अपने स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित करेंगे। हरियाली, खुशहाली और पवित्रता के संदेश के साथ पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। मैं निवेदन करती हूं आदरणीय पुलिस महानिदेशक संचार एवं तकनीकी सेवाएं महोदय से कृपया स्वागत और अभिनंदन इस वक्त हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय का। साथ में हमारे बीच आज के इस अवसर पर आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय का आगमन हुआ है। आपका हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ आज के इस अवसर पर हमारे बीच जितने भी आदरणीय अतिथिगणों का आगमन हुआ है, पूरे देश भर से हमारे बीच अतिथिगणों का आगमन हुआ है, हम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ सभी हमारे पुलिसकर्मियों का बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अब आज के इस अवसर पर जब ये मौका हमारे झारखंड की धरती पर पहली बार आयोजन 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 का, और आज के इस अवसर पर सभी हमारे टीम मैनेजर्स लाइन अप होंगे। आयोजन समिति के सदस्यगण और टीम प्रबंधकों से परिचय प्राप्त करेंगे मुख्य अतिथि महोदय, साथ में विशिष्ट अतिथि महोदय भी प्रस्थान करेंगे। सभी से निवेदन, कृपया लाइन अप करेंगे। आयोजन समिति के सदस्यगण और टीम प्रबंधकों से आग्रह होगा लाइन अप के लिए। अड़सठवीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 का ये समापन समारोह और अब परिचय प्राप्ति का ये वक्त। आयोजन समिति के सदस्यों और टीम प्रबंधक सभी से परिचय प्राप्त करेंगे मुख्य अतिथि महोदय और साथ में विशिष्ट अतिथि महोदय। और साथ में इस पूरे ड्यूटी मीट के जो चीफ जजेस हैं उनसे भी आग्रह होगा, कृपया लाइन अप होंगे, आपसे भी परिचय प्राप्त करेंगे मुख्य अतिथि महोदय, साथ में प्रस्थान करेंगे विशिष्ट अतिथि महोदय। और इस बीच हम अपने स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे पुष्पगुच्छ प्रदान कर। मैं निवेदन करती हूं आदरणीय पुलिस महानिदेशक संचार एवं तकनीकी सेवाएं महोदय से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ प्रदान कर करेंगे। और इस बीच लाइन अप हो रही हैं हमारे आयोजन समिति के सदस्यगण, टीम प्रबंधक और चीफ जजेस। तालियां भी आप सबकी तरफ से स्वागत स्वरूप जरूर हूं। मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय श्री राधा कृष्ण किशोर महोदय का स्वागत और अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ। तालियां भी आपकी ओर से हों। धन्यवाद सर।
और अब मैं संगठन सचिव श्री असीम विक्रांत मिंज सर से निवेदन करती हूं, आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री श्री सुदिव्य कुमार सोनू महोदय का स्वागत और अभिनंदन पुष्पगुच्छ प्रदान कर करें। तालियां जरूर हों आप सबकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं संयुक्त संगठन सचिव श्री सुदर्शन मंडल सर से निवेदन करती हूं, आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत सिंह सर का स्वागत अभिनंदन। अच्छा महोदय, और साथ ही साथ हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं आसूचना ब्यूरो के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर बलजीत सिंह महोदय का स्वागत और अभिनंदन। और अब आयोजन समिति के सदस्यों, टीम प्रबंधकों और चीफ जजेस के साथ परिचय प्राप्ति हेतु सादर अनुरोध। मुख्य अतिथि महोदय से सादर आग्रह होगा परिचय प्राप्ति के लिए अग्रसर हों महोदय। साथ में विशिष्ट अतिथि महोदय से सादर आग्रह, कृपया परिचय प्राप्ति के लिए अग्रसर हों। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 के अवसर पर सभी आयोजन समिति के सदस्यगण, जिनकी भरपूर कोशिश, उनकी मेहनत और जिस तरह से सबकी हौसला अफजाई की गई, सभी टीम प्रबंधक जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से सभी पुलिसकर्मियों को इस ड्यूटी मीट के लिए तैयार किया, और चीफ जजेस जिन्होंने विभिन्न विषयों में जो चयनित विषय इस ड्यूटी मीट में रखे गए थे उनमें बेहतर विनर को चुनने का काम किया है, उनसे परिचय प्राप्ति हेतु मुख्य अतिथि महोदय, साथ में विशिष्ट अतिथि महोदय एवं अन्य अतिथिगण। सबसे परिचय प्राप्त करेंगे आयोजन समिति के सदस्यगण। परिचय प्राप्ति।
सभी से परिचय प्राप्त करने के बाद वापस मुख्य मंच की ओर आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, साथ में विशिष्ट अतिथि महोदय। परिचय प्राप्त किया, शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी और अब पुनः मुख्य मंच पर स्वागत और अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि महोदय का। पुनः मंच पर स्वागत, अभिनंदन और दूसरी तरफ पूरे जोश और जुनून के साथ ये बैंड की मधुर धुन पर मार्च पास्ट प्रारंभ। एक लक्ष्य साधा इन सभी पुलिसकर्मियों ने विभिन्न विषयों में शामिल होकर और आज मार्च पास्ट का हिस्सा 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी में 2024-25 का ये समापन समारोह। ये मधुरधुन बैंड की जैपफोन बैंड नेतृत्व कर रही हैं अनिसा रविंद्र राम। जैपटिन बैंड नेतृत्व कर रही हैं महिला हवलदार अमिया कुजूर। होमगार्ड बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार सुरेश कुमार और जेपीए बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार सिंगेश्वर राम। बैंड की मधुर धुन पर ये मार्च पास्ट करती हुई सभी टीमें मुख्य मंच की ओर सबसे आगे अंडमान निकोबार की टीम नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल जयदेव नाथ। मंच के सामने से सभी टीमें अपने अपने श्वान दस्ते के साथ मुख्य मंच के सामने से अभिवादन करते हुए, सलामी देते हुए मार्च पास्ट करती हुई सभी टीमें, देश भर से आई ये सभी टीमें पूरे जोश के साथ ये परंपरा अभिवादन करने का, सलामी देने का।
मार्च पास्ट करती हुई अपने अपने पोजीशन पर पहुंचते हुए सभी टीमें सलामी देती हुई, अभिवादन करती हुई, मार्च पास्ट करती हुई और ये सबसे अंत में मेजबान टीम झारखंड की टीम, जिसकी धरा पर 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 का आयोजन हुआ। हम गौरवान्वित हैं कि ऐसा आयोजन हमारे झारखंड की धरती पर पहली बार हुआ है। 10 फरवरी से लेकर आज तक संपन्न हुई ये 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 का समापन समारोह। सभी टीमें अपने अपने पोजीशन पर पहुंचती हुई और अब
आज के इस अवसर पर मैं सादर आमंत्रित करती हूं मीट संबंधी प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के लिए आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक सह संगठन सचिव महोदय को। अड़सठवीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025 के समापन समारोह के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार श्री राधाकृष्ण किशोर जी, माननीय पर्यटन कला संस्कृति खेल और युवा विभाग मंत्री श्री सुदिव्य कुमार जी, महानिदेशक दूरसंचार एवं तकनीकी सेवाएं श्री प्रशांत सिंह सर, अतिरिक्त निदेशक आसूचना ब्यूरो श्री बलजीत सिंह सर, उपस्थित सभी अपर पुलिस महानिदेशक रांची, सभी पुलिस महानिरीक्षक रांची, सभी वरीय एवं कनीय पुलिस पदाधिकारीगण, सभी निर्णायक मंडल के सदस्यगण, विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से तथा अर्धसैनिक संगठन तथा स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्सेस से आए हुए टीम मैनेजर एवं प्रतिभागीगण, अन्य सम्मानित अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों बहनों एवं उपस्थित सभी भाइयों बहनों, 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025 के समापन समारोह के शुभ अवसर पर हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस समारोह में उपस्थित सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि महोदय का विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रमों के बावजूद इस समारोह में उपस्थित होकर हम सभी का मनोबल बढ़ाया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की अनुमति से 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की विवरणी प्रस्तुत करना चाहूँगा। सर महोदय, अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ दिनांक 10/2/25 को माननीय राज्यपाल महोदय झारखंड के द्वारा किया गया था। यह अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्वाधान में आयोजित की जाती है, जिसमें प्रत्येक वर्ष बोर्ड के द्वारा अलग अलग राज्यों को मेजबानी दी जाती है। झारखंड राज्य के द्वारा पहली बार इस आयोजन की मेजबानी की जा रही है। इस आयोजन में 18 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 8 अर्धसैनिक बल एवं स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्सेस के कुल 1228 प्रतिभागियों ने भाग लिया। साथ ही श्वान दस्ता की कुल 21 टीमों के 128 श्वानों द्वारा भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया गया। इस ड्यूटी मीट में कुल 13 विषयों पर प्रतिस्पर्धा की गई, जिसमें विधि विज्ञान लिखित परीक्षा, मेडिको लीगल मौखिक परीक्षा, पुलिस फोटोग्राफी परीक्षा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, लॉ रूल्स तथा कोर्ट जजमेंट, लिफ्टिंग पैकिंग, अंगुलांक विज्ञान प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा, पुलिस पोर्ट्रेट परीक्षा, ऑब्जर्वेशन परीक्षा, कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा, श्वान परीक्षण परीक्षा, एंटी सबोटेज चेक परीक्षा, प्रदर्शनों का अग्रसारण एवं पुलिस वीडियोग्राफी शामिल थे। इन 13 विषयों में कुल 1228 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें कुल 68 विजेताओं को मेडल दिया जाएगा। साथ ही साथ 7 विषयों के मुख्य टीम इवेंट में कुल 14 विजेता घोषित किए गए हैं। साथ ही साथ एक ओवरऑल चैंपियन टीम घोषित की गई है एवं एक बेस्ट डॉग का भी चुनाव किया गया है। महोदय को मैं यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि इस अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में झारखंड राज्य ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 5 मेडल, जिसमें 1 गोल्ड और 4 सिल्वर शामिल हैं, प्राप्त किया है, जो झारखंड राज्य के लिए गौरव की बात है। भौदियों को अवगत कराना चाहूँगा कि यह पूरा आयोजन खेलगांव परिसर के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल होटवार एवं रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के वेन्यू पर संपन्न किया गया। हमारे द्वारा आयोजन मंडल के द्वारा प्रतिभागियों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें प्रत्येक संध्या झारखंड की समृद्ध संस्कृति एवं परंपरा की झलक प्रस्तुत की गई। कला संस्कृति विभाग के सहयोग से 5 दिनों में कुल 12 सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों एवं जजेस के लिए झारखंड के दर्शनीय स्थलों में भ्रमण की व्यवस्था रखी गई थी, जिसमें विगत 5 दिनों में 494 व्यक्तियों ने 9 विभिन्न टूरिस्ट स्पॉट में विजिट किया एवं झारखंड की प्राकृतिक छटा का आनंद लिया। भौदियों को यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि सभी राज्यों से बेस्ट पुलिस प्रैक्टिसेस प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें उड़ीसा राज्य की पुलिस के द्वारा साइबर सुरक्षा पर अलग से प्रेजेंटेशन भी दिया गया। महोदय, मैं यह बताना चाहूँगा कि इस आयोजन की सफलता के लिए राज्य भर के लगभग
450 से 500 पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी दिन रात लगे रहे ताकि सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। हालांकि औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन अंत में किया जाएगा, लेकिन इस आयोजन के संगठन सचिव होने के नाते इस रिपोर्ट की प्रस्तुति के साथ इसके अंत में मैं इस संबोधन में माननीय डीजीपी झारखंड महोदय एवं सभी उपसमितियों के वरीय एवं कनीय पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके लगातार सहयोग एवं परिश्रम से यह आयोजन सफल हो सका है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनकी सहमति से, आशीर्वाद से इस आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा सका। मैं आज पुनः इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय दोनों मंत्रियों का स्वागत करता हूं एवं उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत करता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं, आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। मीट संबंधी प्रतिवेदन की प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक सह संगठन सचिव श्री असीम विक्रांत मिंज सर। और अब मैं आदरणीय निदेशक आसूचना ब्यूरो के प्रतिनिधि डॉक्टर बलजीत सिंह जी को आमंत्रित करती हूं आपके संबोधन के लिए। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय वित्त मंत्री झारखंड श्री राधाकृष्ण किशोर जी, माननीय पर्यटन मंत्री झारखंड श्री सुदिव्य कुमार जी, पुलिस महानिदेशक संचार एवं तकनीकी सेवाएं झारखंड श्री प्रशांत सिंह जी, पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री असीम विक्रांत मिंज जी, विशिष्ट अतिथिगण, प्रतिभागीगण, निर्णायक मंडल, मीडिया के साथियों, देवी और सज्जनों। ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की ओर से मैं सबसे पहले इस चैंपियनशिप की सफल मेजबानी के लिए झारखंड पुलिस के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पुलिस ड्यूटी मीट की शुरुआत 1953 में ऑल इंडिया एथलेटिक एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की एक अस्थायी समिति के मार्गदर्शन में हुई थी, जिसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार कर उनका समाधान करना था। इसकी शुरुआत में राइफल एवं रिवॉल्वर शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। बाद में इसमें वायरलेस ट्रांसमिशन, साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन, क्रिप्टोग्राफी, पुलिस फोटोग्राफी, डॉग कंपटीशन, कंप्यूटर अवेयरनेस, एंटी सैबोटाज चेक्स, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एवं फिंगरप्रिंट्स जैसी प्रतियोगिताएं भी जोड़ दी गई थी, जो दिन प्रतिदिन पुलिस की ड्यूटी में पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उनके कर्तव्य निर्वहन के दौरान की जाने वाली गतिविधियां हैं। बीतते समय के साथ कानून प्रवर्तन एवं आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन करने वाली एक एजेंसी के रूप में पुलिस की जिम्मेदारी का कार्यभार और अधिक जटिल, चुनौतीपूर्ण और बहुआयामी होता जा रहा है। सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी साइंस एवं टेक्नोलॉजी में आधुनिक विकास के साथ अपने पेशेवर कौशल को और बेहतर बनाने का लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट सभी प्रतिभागियों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माहौल में खुद को उत्कृष्टता की कसौटी पर कसते हुए अपने कौशल को और बेहतर बनाते हैं। आयोजित की जा रही प्रतियोगिताओं में फोरेंसिक, साइबर, एंटी सैबोटाज, केनाइन एवं प्रोफाइलैक्टिक सिक्योरिटी आदि क्षेत्र में उभरती चुनौतियों के साथ बड़ा ही अनुकरणीय तालमेल बिठाया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि निदेशक आसूचना ब्यूरो की अध्यक्षता में ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड साल भर में 40 गेम एवं इवेंट्स आयोजित करता है। इनमें 17,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। यह सब आयोजन एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं, जहां प्रतिभागी अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐसे व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध स्थापित करते हैं जो ताउम्र उनके साथ बने रहते हैं। मुझे आशा ही नहीं, यकीन है कि 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में भी सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने ऐसे ही संबंध बनाए होंगे जो उनके प्रोफेशनल एवं पर्सनल कैरियर में पूर्ण योगदान करेंगे। ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड द्विवार्षिक वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स के लिए पुलिस दल को तो भेजता ही है, उसके साथ साथ यह बोर्ड विभिन्न राष्ट्रीय चैंपियनशिप में लगभग 20 टीमें भी भेजता है। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हमारे पुलिस कर्मियों का प्रदर्शन असाधारण एवं सराहनीय रहा है। हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक्स में ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के
6 सदस्य पुलिस खिलाड़ी ही थे। ये सब हमारे लिए गर्व की बात है। वर्ष 2024-25 में आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ऑल इंडिया पुलिस टीम ने 22 स्वर्ण, 16 रजत, 16 कांस्य पदक सहित कुल 54 पदक जीते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान कैलेंडर वर्ष के दौरान ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम ने सेपक ताकरॉ में पहला तथा वुशु एवं योगा सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कनाडा के शहर विनीपेग में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स 2023 में भी भारतीय पुलिस दल के 133 सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने 226 स्वर्ण, 82 रजत एवं 35 कांस्य पदक सहित कुल 343 पदक जीते थे। भारतीय पुलिस बल के विभिन्न मेधावी खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य, अर्जुन एवं पद्म श्रेणी के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि सभी राज्य एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अपने खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहित करने के साथ साथ भविष्य में हमारे प्रदर्शन को और भी बेहतर बनाने के लिए ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के साथ सहयोग करते रहेंगे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसी पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक एवं तकनीकी चुनौती है। आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था, प्रतिभागियों एवं अधिकारियों के रहने खाने व आने जाने की अच्छी व्यवस्था और इस चैंपियनशिप का सफल आयोजन झारखंड पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मैं सभी ट्रॉफी एवं पदक विजेताओं को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार के श्रेष्ठ प्रदर्शन के उत्साह को वे बनाए रखेंगे। उसके साथ ही साथ मैं उन पदाधिकारियों कर्मियों से जो इन पदकों को नहीं जीत सकते हैं, उनसे भी ये आशा करता हूं कि वे अपने प्रदर्शन को इस मुकाम तक ले जाने में भविष्य में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अंत में मैं निदेशक आसूचना ब्यूरो एवं ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की ओर से इस चैंपियनशिप के सफल एवं शानदार आयोजन के लिए झारखंड पुलिस का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस ड्यूटी मीट के आयोजन से जुड़े सभी तकनीकी अधिकारियों, कर्मचारियों, निर्णायक मंडल तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन में उदारतापूर्वक सहयोग देकर इसे शानदार सफलता दिलाई। धन्यवाद। जय हिंद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब अगले संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय महानिदेशक संचार एवं तकनीकी सेवाएं झारखंड श्री प्रशांत सिंह सर को। अड़सठवीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025 के समापन समारोह में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार श्री राधाकृष्ण किशोर जी, माननीय मंत्री पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी, अतिरिक्त निदेशक आसूचना ब्यूरो श्री बलजीत सिंह, हमारे सभी अपर पुलिस महानिदेशक, सभी पुलिस महानिरीक्षक, सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी सेवानिवृत्त वरीय और कनीय पदाधिकारीगण, निर्णायक मंडल के सदस्यगण, सभी पुलिस क्षेत्रों से आए टीम मैनेजर और प्रतिभागीगण, अन्य सम्मानित अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे बंधु, आज के इस समापन समारोह के अवसर पर विशेष रूप से और अपने हृदय की गहराई से मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री राधाकृष्ण किशोर जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस समारोह में उपस्थित और विद्यमान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सबका अनुग्रहित हूं कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद इस समारोह में उपस्थित होकर हम सभी का मनोबल बढ़ाया है। इस ड्यूटी मीट में देश के विभिन्न प्रांतों से कुल 1228 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें कुल 18 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 8 अर्धसैनिक संगठन बल की इकाइयों ने भाग लिया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस ड्यूटी मीट में मुख्य रूप से 5 विषयों के अंतर्गत भिन्न भिन्न इवेंट के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा कराया गया, जिनमें मुख्यतः साइंटिफिक एड टू इन्वेस्टिगेशन, वीडियोग्राफी, एंटी सबोटाज चेक, कंप्यूटर अवेयरनेस और पुलिस डॉग शामिल है।
वर्तमान समय के डिजिटल युग में साइबर अपराध में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए झारखंड पुलिस द्वारा I4C के से समन्वय स्थापित कर प्रतिबिंब वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। इस ऐप का प्रयोग कर पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। बच्चों के विरुद्ध अपराध के रोकथाम के लिए राज्य के सभी थानों में CWPO बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति तथा सभी जिलों में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट कार्यरत है, जो बाल संबंधित मामलों जैसे बाल दुर्व्यवहार, उपेक्षा एवं शोषण के मामलों का समाधान करती है। मानव तस्करी की रोकथाम हेतु एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है। राज्य के सभी जिलों में AHTU थाना कार्यरत हैं तथा अपराध अनुसंधान विभाग की पहल पर NGOs के सहयोग एवं समन्वय से रेस्क्यू किए गए बच्चों का पुनर्वास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी लगातार चलाया जाता है। झारखंड पुलिस द्वारा वर्ष 2024 सितंबर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुलिस महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी पंक्ति की महिला पदाधिकारी एवं कर्मियों ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना तथा महिला विषयों पर पुलिस को संवेदनशील बनाना था। इसी क्रम में प्रत्येक जिलों के थानों में महिला मुंशी की प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है, ताकि महिलाएं सहज रूप से अपनी समस्याओं को पुलिस के समक्ष रख सकें। संसद के माध्यम से पारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को वर्ष 2023 में पारित किया गया। इस नए कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य के सभी स्तर पर पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया गया है तथा नए कानूनों में साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता तथा साक्ष्य संकलन पर विशेष बल दिया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में कुल 293 नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़े हैं। आत्मसमर्पण किए गए नक्सलियों को राज्य द्वारा घोषित पुनर्वास नीति के तहत सभी प्रकार के लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। पुलिस के प्रयासों एवं सतर्कता से झारखंड में वामपंथी नक्सली बैकफुट पर हैं, अतः अब झारखंड पुलिस द्वारा सामाजिक और आर्थिक विषमता के कारण पनपने वाले अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई को प्राथमिकता में रखा गया है, जिनमें मुख्य रूप से साइबर अपराध तथा अवैध अफीम उत्पादन व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई पर विशेष बल दिया जा रहा है। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के माध्यम से पुलिस कर्मियों के बीच में अनुसंधान की गुणवत्ता एवं कौशल विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। किसी भी संगठन की सफलता एवं कामयाबी उस संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के कौशल विकास तथा गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसी तरह पुलिस ड्यूटी मीट में अर्जित ज्ञान से अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त होगी, जिससे जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। मैं सभी 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025 के समापन के अवसर पर विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी प्रतिभागी अपनी अपनी निष्ठा, लगन तथा परिश्रम के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने प्रांतों एवं संगठनों का नाम रोशन किया है। अंत में मैं इस समापन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि, माननीय विशिष्ट अतिथि, वरीय एवं कनीय पदाधिकारी गण, आयोजक मंडल, सभी प्रतिभागी एवं सम्मानित अतिथिगण को मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब आज के इस अवसर पर मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के समारोह के माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद माननीय मंत्री महोदय श्री सुदेव कुमार सोनू जी को आपके संबोधन के लिए। धन्यवाद। झारखंड की 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह में हमारे बड़े भाई माननीय वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी, महानिदेशक संचार एवं तकनीकी सेवाएं श्री प्रशांत सिंह जी, अतिरिक्त निदेशक आसूचना ब्यूरो श्री बलजीत सिंह जी, सभी पुलिस महानिरीक्षक, सभी अपर पुलिस महानिरीक्षक, सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी सेवानिवृत्त वरीय एवं कनीय पदाधिकारीगण, निर्णायक मंडल के सदस्य, पुलिस क्षेत्रों से आए हुए टीम मैनेजर एवं प्रतिभागीगण, सम्मानित अतिथिगण, प्रिंट और मीडिया के तमाम प्रतिनिधि और यहाँ उपस्थित वो तमाम जिन लोगों ने देश के विभिन्न कोनों से झारखंड की धरती पर आकर
एक मिनी हिंदुस्तान के स्वरूप को साकार किया। मैं आप सभी का झारखंड की धरती पर स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पुलिस ड्यूटी मीट जिन मूल उद्देश्यों के चलते बनाया गया, मुझको उम्मीद है कि उन मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में यह 68वां आयोजन निश्चित रूप से मील के पत्थर स्थापित करेगा। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर पुलिस वालों पर पड़ रहे पेशेवराना दबाव, आज के दौर में बढ़ती चुनौतियां, अपनी ड्यूटी के डिस्पोजल में आने वाली कठिनाइयां, कि पुलिस विभाग के कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक इस तनाव और इन चुनौतियों से जूझते हैं। मैं यह मानता हूं कि पुलिस ड्यूटी मीट में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को विकसित करने का उद्देश्य जरूर से रहा होगा और उस उद्देश्य में सफलता भी मिली होगी। लेकिन मैं साथ में यह भी मानता हूं कि इन 1228 प्रतिभागियों ने अपने दैनंदिन ड्यूटी के कामों से अलग हटकर एक खिलाड़ी, एक प्रतिभागी, एक प्रतियोगी के तौर पर जो दिन झारखंड की धरती पर गुजारे हैं, ये आपके पेशेवर तनाव को कम करने में बड़ा बेहतर और एक सटीक माध्यम साबित होंगे। मैं यह मानता हूं कि पुलिस की बुनियादी ड्यूटी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम है। अब इस ड्यूटी में आने वाले समय की चुनौतियों से लड़ने के जज्बे को समाहित करना और उस जज्बे के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं यह मानता हूं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अलग बल है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा का सारा दारोमदार आप ही पर है। परिस्थितियों से दो चार होती हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर आपको इतनी शक्ति और आपको इतनी क्षमता जरूर प्रदान करें कि आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन में निर्भीक होकर, निडर होकर और निरपेक्ष होकर काम कर सकें और पुलिस के ड्यूटी के डिस्पोजल के एक ऐसे मानदंड को स्थापित करें कि जहां पुलिस लोगों के मित्र के तौर पर नजर आए, सहयोगियों के तौर पर नजर आए। और मैं यह समझता हूं कि झारखंड की धरती का यह 68वां ड्यूटी बातों के ऊपर भी गंभीरता से सोचते हुए अमल करने की प्रेरणा देगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाली चुनौतियों से आप बेहतर जूझें और एक अपराध मुक्त समतामूलक समाज के गठन में देश के और संविधान की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री सुदेव कुमार सोनू जी। और अब आज का ये अवसर जब 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 का ये समापन समारोह विभिन्न विषयों में पूरे दमखम के साथ, पूरे जोश के साथ हमारे देश भर के पुलिसकर्मियों ने इसमें भाग लिया है और अब समय आ गया है इनके जज्बे को सलाम करने का और इनकी बहादुरी के लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान करने का। पुरस्कार प्रदान करने हेतु मैं सादर अनुरोध करना चाहूंगी आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय से। साथ में सादर आग्रह होगा विशिष्ट अतिथि महोदय से पुरस्कार वितरण में आपके सहयोग के लिए। महोदय, सबसे पहले आपकी तालियां भी चाहूंगी और इन्हीं तालियों के बीच सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं एनसीआरबी ट्रॉफी फॉर एम्पावरिंग पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके लिए तमिलनाडु राज्य से आई हैं श्रीमती बी अर्चना, श्री के तिलागम और श्रीमती आर शशि कला। तमिलनाडु से एनसीआरबी ट्रॉफी फॉर एम्पावरिंग पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तालियां आपकी तरफ से हों। और इनके बाद केंद्रीय पुलिस बल की ओर से एसएसबी,
पुरस्कार वितरण, तालियां आपकी ओर से जरूर हों। और इनके बाद केंद्रीय पुलिस बल से एसएसबी की टीम यहां आई है। सुनील सोनी जी, शब्बीर हुसैन मीर जी और आशुतोष शुक्ला जी। पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, साथ में विशिष्ट अतिथि महोदय। एसएसपी ट्रॉफी प्रदान कर रहे हैं, तालियां आपकी ओर से जरूर हों। और इनके बाद साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन, सेकंड रनर अप के रूप में झारखंड। टीम कैप्टन फर्स्ट रनर अप साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन में आंध्र प्रदेश। फर्स्ट रनर अप आंध्र प्रदेश। और साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन में जो विजेता हैं, विनर हैं, तेलंगाना। तेलंगाना विनर टीम, उसकी टीम कैप्टन, टीम मैनेजर, उनके सभी, ये टीम तेलंगाना की टीम साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन के लिए ये विनर ट्रॉफी ग्रहण करती हुई, तालियां जोरदार हों। और उसके बाद बारी आ गई है हमारे वीर जाबाज बहादुरों की। जी हां, बेस्ट डॉग ऑफ द कंपटीशन विनर हैं मध्य प्रदेश के काया। सामने से आती हुई तालियां भी इनके लिए हो। मध्य प्रदेश की काया, बेस्ट डॉग ऑफ द कंपटीशन। बेस्ट डॉग ऑफ द कंपटीशन काया, मध्य प्रदेश से पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, तालियां हों। और इनके बाद एंटी सबोटेज चेक, इस समय
बेस्ट डॉग ऑफ कॉम्पिटिशन का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इनके बाद एंटी सबोटेज चेक के रनर अप के रूप में आएंगे एसपीजी की टीम। एसपीजी मंच पर आ रहे हैं, तालियां इनके लिए जोरदार हों। एंटी सबोटेज चेक में रनर अप एसपीजी की टीम को पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। एसपीजी की टीम इस वक्त मंच पर। एंटी सबोटेज चेक रनर अप टीम, ये रनर अप ट्रॉफी प्रदान की जा रही है मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा, साथ में हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय एसपीजी की टीम को। रनर अप टीम और एंटी सबोटेज चेक में विनर टीम है तेलंगाना। तेलंगाना की टीम मंच पर इस वक्त, तालियां हो जाएं जोरदार। मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय प्रदान कर रही हैं ये विनर ट्रॉफी एंटी सबोटेज चेक के लिए तेलंगाना की टीम को। विनर ट्रॉफी, तालियां हो जोरदार। और इसके बाद बारी आ गई है कंप्यूटर अवेयरनेस कंपटीशन के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने का। पुरस्कार प्रदान की जाएगी रनर अप के रूप में बीएसएफ की टीम कंप्यूटर अवेयरनेस कंपटीशन में रनर अप बने हैं। बीएसएफ की टीम रनर अप ट्रॉफी प्रदान की जा रही है बीएसएफ की टीम को। बीएसएफ की टीम पुरस्कार ग्रहण करती हुई, और इसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस कंपटीशन के विनर बनी है आईटीबीपी की टीम। आईटीबीपी मुख्य मंच पर आएंगे पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। पूरे जोश और उत्साह के साथ ये विनर ट्रॉफी ग्रहण करेंगे आईटीबीपी की टीम के कैप्टन, मैनेजर और सभी हमारे पुलिस कर्मी। आईटीबीपी की पूरी टीम कंप्यूटर अवेयरनेस कंपटीशन के विजेता टीम। विनर ट्रॉफी प्रदान की जाएगी कंप्यूटर अवेयरनेस कंपटीशन के लिए। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद बारी आ गई पुलिस फोटोग्राफी की। पुलिस फोटोग्राफी में रनर अप टीम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की टीम रनर अप टीम आंध्र प्रदेश पुलिस फोटोग्राफी में।
रनर अप ट्रॉफी प्रदान की जा रही है आंध्र प्रदेश की टीम को पुलिस फोटोग्राफी में। और पुलिस फोटोग्राफी में विनर टीम है तमिलनाडु। तमिलनाडु की टीम फिर से एक बार पुरस्कार ग्रहण करती हुई तमिलनाडु की टीम पुलिस फोटोग्राफी के लिए। ट्रॉफी प्रदान की जा रही है, तालियां हो जोरदार। वीडियोग्राफी कंपटीशन इनके बाद इस वक्त पुलिस फोटोग्राफी के लिए विनर ट्रॉफी प्रदान की जा रही है तमिलनाडु को। और इसके बाद वीडियोग्राफी कंपटीशन के रनर अप बनी है महाराष्ट्र की टीम। रनर अप ट्रॉफी इन्हें प्रदान की जा रही है वीडियोग्राफी कंपटीशन के लिए। और वीडियोग्राफी कंपटीशन में विनर टीम है तमिलनाडु। फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वीडियोग्राफी कंपटीशन में तमिलनाडु विनर ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। और ये विनर ट्रॉफी प्रदान की जा रही है, जोरदार तालियां वीडियोग्राफी कंपटीशन के लिए तमिलनाडु की टीम को। और इसके बाद डॉग स्क्वाड कंपटीशन के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। रनर अप बने तेलंगाना डॉग स्क्वाड कंपटीशन के रनर अप तेलंगाना की टीम। डॉग स्क्वाड कंपटीशन में विनर टीम बनी है बीएसएफ। बीएसएफ की टीम को ये विनर ट्रॉफी। बीएसएफ की टीम ये विजेता डॉग स्क्वाड कंपटीशन में और इन्हें ट्रॉफी प्रदान कर रही हैं मुख्य अतिथि महोदय, साथ में विशिष्ट अतिथि महोदय। सिक्सटी ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 के अवसर पर इसके बाद आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी की बारी आ गई है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी गोज टू तेलंगाना। जोरदार तालियां तेलंगाना की टीम के लिए।
सभी मेडल्स तेलंगाना की ओर से, ये आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी। तालियां भी जोरदार हो। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी तेलंगाना की टीम को, आंध्र प्रदेश की ओर से ये ट्रॉफी तेलंगाना की टीम को। ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी। जोरदार तालियां एक बार। ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी तेलंगाना की टीम। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय का, विशिष्ट अतिथि महोदय का, सभी टीमों को यह पुरस्कार प्रदान करने के लिए, और बहुत सारी बधाइयां तेलंगाना की टीम को हम सबकी ओर से। और अब बता दें, इस 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 के तमाम शुभकामना संदेशों, विभिन्न लेखों और तमाम महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स को संजोए हुए हमने एक स्मारिका तैयार की है और ये वक्त है इसके विमोचन का। मैं बता दूं, स्मारिका उप समिति के अध्यक्ष श्री प्रभात कुमार, पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा झारखंड रांची, इनके अध्यक्षता में इसकी तैयारी हुई है। और उपाध्यक्ष श्री कार्तिक एस, पुलिस उप महानिरीक्षक झारखंड सशस्त्र पुलिस झारखंड रांची, श्री चंदन झा, पुलिस उप महानिरीक्षक SIB विशेष शाखा झारखंड रांची, श्रीमती निधि द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची, श्रीमती मोमल राज पुरोहित, पुलिस अधीक्षक आसूचना विशेष शाखा झारखंड रांची, श्री नाथू सिंह मीणा, पुलिस अधीक्षक SIB विशेष शाखा झारखंड रांची, श्री परवेज आलम, पुलिस उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड रांची, श्री प्रमोद कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची, श्री निरंजन उरांव, पुलिस निरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची, श्री शारदा रंजन प्रसाद, पुलिस निरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची, श्री सुरेश प्रसाद, पुलिस निरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची, और श्री शिवनाथ सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग। इन सभी के प्रयास से इस स्मारिका को तैयार किया गया है और इसका विमोचन इस वक्त मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा, साथ में विशिष्ट अतिथि महोदय एवं हमारे सभी गणमान्य अतिथियों के करकमलों द्वारा स्मारिका उप समिति की अध्यक्षता श्री प्रभात कुमार सर, पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा झारखंड रांची के सहयोग से, पूरी टीम के सहयोग से स्मारिका को तैयार की गई है। और इसका विमोचन करने हेतु हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का, साथ में विशिष्ट अतिथि महोदय का एवं सभी हमारे मंचासीन तमाम अतिथियों का इस स्मारिका के विमोचन के लिए, जिसमें लेख, शुभकामना संदेश और बहुत ही महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स को शामिल किया गया है। और अब आज के इस अवसर पर वो समय आ गया है जब हम आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं सादर निवेदन करती हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर महोदय से आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। हम वहां आ जाएं। आ गया। 68वीं भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 के समापन समारोह के अवसर पर मंच पर बैठी हुई हमारी सभी नारी शक्ति, इस समारोह के मुख्य
कार्यक्रम के माननीय मंत्री पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग, अतिरिक्त निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री बलजीत सिंह जी, महानिदेशक दूरसंचार एवं तकनीकी सेवाएं, सभी अपर पुलिस महानिदेशक जी, सभी पुलिस महानिरीक्षकगण, सभी पुलिस उप महानिरीक्षकगण, सभी सेवानिवृत्त वरीय एवं कनीय पदाधिकारीगण, सभी पुलिस क्षेत्र से आए हुए टीम मैनेजर एवं प्रतिभागीगण, निर्णायक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, अन्य सम्मानित अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण, मुझे झारखंड सरकार की ओर से इस समापन समारोह के अवसर पर एक अतिथि के रूप में पाकर मुझे बहुत ही फक्र और गर्व महसूस हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का यह कार्यक्रम पहली बार झारखंड की धरती पर हुआ। आज उसका समापन होने जा रहा है। यह खुशी और गौरव की बात है, न सिर्फ झारखंड के पुलिस परिवार के लिए, बल्कि झारखंड सरकार और झारखंड में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए गौरव की बात। बड़ा अच्छा लग रहा है। 18 राज्य के प्रतिभागी इस अवसर पर शामिल हुए। 2 केंद्र शासित राज्य के प्रतिनिधि भी यहां पर शामिल हुए और 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस का यूनिट भी यहां इस पुलिस ड्यूटी मीट में सम्मिलित हुए। मैं तो देख रहा हूं कि आप सभी विभिन्न राज्यों से आए हुए पुलिस झारखंड की धरती पर इस मैदान में, ऐसा लग रहा है मुझे कि हम पूरे हिंदुस्तान को झारखंड की धरती पर देख रहे हैं। सारा हिंदुस्तान हमारे सामने खड़ा है। मैं झारखंड सरकार की ओर से और यहां रहने वाले लोगों की ओर से आप सबों को जोहार करता हूं। कैसा लगा हमारा झारखंड, मैं आपसे जानना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। छात्र जीवन से लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में कई प्रकार की अनुभूतियां मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। पुलिसिंग के संदर्भ में भी कई प्रकार के सार्वजनिक अनुभव राजनीति में रहने वाले लोगों को प्राप्त हुआ है, हम जानते हैं। आप जगते हैं तब हम सोते हैं। सुरक्षा के प्रति जो आपका समर्पण है, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित होती है। हम आपकी परेशानियों को भी जानते हैं। जिस कठिन परिस्थिति में हमारे राज्य और देश की पुलिस काम कर रही होती है, ये एक चुनौती भरा काम है। कई अवसरों पर पुलिस रिफॉर्म्स की बात हुई, कई कमेटियां बनी, आपके हालात सुधरे, पुलिस का जो जीवन शैली है उसमें सुधार आए,
आपके परिवार की जीवन शैली और संस्कृति में सुधार आए। 1972 में गोरे कमेटी बनी, 1981 में नेशनल पुलिस कमीशन बना, बोहरा समिति बनी, रेबेरो समिति बनी और प्रशासनिक सुधार आयोग का भी गठन हुआ। लेकिन इन कमेटियों के रिपोर्ट धरे के धरे रह गए, धरातल पर वो दिखाई नहीं पड़ा। आज कोई भी घटना घटती, किसी को कोई परेशानी होती है तो राज्य सरकार का यदि कोई महकमा सामने दिखाई पड़ता है तो वह महकमा पुलिस का होता है। लोग आपके पास जाते हैं और आपकी व्यवस्था, आपकी ड्यूटी का जो बंटवारा है, ट्रैफिक जैम हो जाए तो पुलिस, कहीं हत्या हो जाए तो पुलिस, कहीं बैंक रॉबरी हो जाए तो पुलिस, वीआईपी का मूवमेंट हो तो पुलिस। मेरी अपनी अवधारणा यह है कि हमारे राज्य के साथ पूरे देश की पुलिस सुपरमैन की तरह काम करती। लोग आपको सुपरमैन की तरह जानते। हम ये भी जानते 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में विभिन्न राज्यों का भ्रमण करने का अवसर मिला है। मेरे परिवार में भी कई लोग पुलिस सेवा में हैं और थे। मैं आपके परेशानियों को भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। हम जानते हैं कि जहां आप रहते हैं आधिकारिक रूप से, वह वो सारी सुविधा आपको प्राप्त नहीं होती। हम ये भी जानते कि आप एक ड्यूटी का निर्वहन करके आते हैं और दूसरे ड्यूटी में आपको लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज से 40 साल पहले अपराध निर्धारित हुआ करते थे। डकैती, मर्डर, सेंधमारी, चोरी, गृहभेदन यहीं तक सीमित था। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ते गया वैसे वैसे आपराधिक घटनाओं में भी बढ़ोतरी होती गई। अब तो साइबर क्राइम, पुलिस की कोई योजना होती है अपराध और उग्रवाद पर नियंत्रण के लिए तो वो हमसे एक आध कदम आगे की सोचते। और ऐसे में राज्य सरकारें अपने अपने राज्य की पुलिस को बेहतर बना सके, इस दिशा में विभिन्न राज्य के शासन व्यवस्था भी काम कर रहे होंगे। और झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में भी हम यह काम कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, मैं तो मंच को कहना चाहता हूं, यह हमारी व्यक्तिगत अवधारणा है। हेमंत सोरेन जी दोबारा सत्ता में आए, इसमें आप सबों की बड़ी भूमिका है। अब आप कहेंगे कि राजनीतिक बात, ये राजनीतिक बात मैं नहीं कह रहा हूं। झारखंड उग्रवाद से ग्रसित राज्य रहा था। यहां लोगों को सुरक्षा के प्रति विश्वास नहीं था। शाम ढलते हम दूर दराज के जिलों में जाने से परहेज करते थे। जिस तरह छत्तीसगढ़ में उग्रवादियों के द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, यह स्थिति इस राज्य में भी थी। लेकिन यहां के आवाम ने यह माना कि यहां की पुलिस और यहां हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार वही सुरक्षा दे सकती है। इसी का परिणाम है कि दोबारा हम सत्ता में आए। ये श्रेय मैं आप सबों को देता हूं। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से आपने
संपन्न कराया है। आपकी इस भूमिका से लोगों का विश्वास आपके प्रति जुड़ा है, इस संस्था के प्रति काफी जुड़ा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं अपने उस अनुभव के आधार पर। मैं स्वयं उग्रवाद जिला से आता हूं। मैंने उग्रवाद के झंझावातों को भी देखा है, मैंने खुद फेस किया है। लैंडमाइन, एनकाउंटर। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बड़ी मुश्किल से हमारे पुलिस ऐसी घटनाओं में 549 पुलिस झारखंड के उन्होंने अपने जान की आहुति दी। बहुत परिश्रम करना पड़ा है, बड़ी योजनाएं बनाई गई और एक सरकार और पुलिस टीम वर्क के साथ आज स्थिति यह है कि लगभग 95% उग्रवाद की समस्या से झारखंड मुक्त हो चुका है। यह उग्रवाद की समस्या नियंत्रित बनी रहे, इसके लिए एक चीज की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं कि मैं क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा, मैं उग्रवादियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आम लोग हैं उनके और आपके बीच में, अर्थात पुलिस और जनता के बीच में संवाद बेहतर हो, व्यवहार बेहतर हो, त्वरित सुनवाई हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे वो टीपीसी हो या माओवादी हो, झारखंड में सर दिखा नहीं सकते। बस आपके इस सहयोग की आवश्यकता है। हमारी सरकार, हेमंत सोरेन जी की नेतृत्व वाली सरकार, झारखंड पुलिस के कल्याण के लिए बहुत सारा काम कर रही है। जैसे सैलरी पैकेज के तहत एमओयू कराया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों के शहीद या दुर्घटना में मृत्यु होने पर सरकार के द्वारा पहले 50 लाख रुपया दिया जाता था। उस धनराशि को अब अक्टूबर 2024 के बाद 1 करोड़ बीमा और दूसरे वेलफेयर फंड का लाभ शहीदों को सरकार दे रही। हम आधुनिक पुलिस केंद्र की स्थापना करने जा रहे हैं। शहीदों के आश्रितों एवं परिजनों को हम आर्थिक और सामाजिक रूप से उनकी सुरक्षा के साथ सरकार खड़ी है। साइबर थाना में आधुनिक उपकरण एवं मैन पावर पर विशेष ध्यान हमारी सरकार दे रही है। हम बधाई देते हैं आपको। अंत में, जब आप आए थे पुलिस ड्यूटी बीच में, तो आपका आना भी मधुर था। अब आप यहां से जाएंगे, मेरे मन में भी तकलीफ है कि आप झारखंड से जा रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जाना भी मधुर हो, शुभ हो। मैं 4 पंक्ति आप सबों को इस समापन समारोह के अवसर पर आपको समर्पित करता हूं। हम राज्य के पुलिस अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी के साथ साथ दूसरे राज्यों से आए हुए हमारे पुलिस के सभी सदस्य को ये समर्पित है। यहां पर हर बहादुर का उठा सिर गर्व से पूरा, वही आए पुलिस में शूरता की जिसमें झांकी हो। करो कितनी भी कोशिश कुछ नहीं बिगड़ेगा भारत का, जहां मां बच्चे को वीरों की किस्सा सुनाती हो। मैं जीता देश सेवा में हूं, मेरे अरमान बाकी हो, दोबारा जब मिले जीवन मेरा परिधान खाकी हो। जो जलता दीपक गौरव का मेरे तन उसमें बाती हो, जो जलता दीपक गौरव का मेरा तन उसमें बाती हो, है मिलती खाकी जिनका जिस्म वो फौलाद वाली छाती हो। वही जुड़ना मेरे दिल से हो जिसमें देश का जज्बा हो, कि जिसके खून में बहता हुआ अंगार बाकी हो। मिटा देना मेरे हस्ती को, मेरे राह को देना फेंक उस रास्ते पर जिस पर पुलिस कर्तव्य पथ को जाती हो। और अंत की 2 पंक्ति, नहीं दिखता अपना हौसला,
हालात के डर से, नहीं दिखता अपना हौसला हालात के डर से, जिसने छत्तीसगढ़ के पहाड़ों और झारखंड के जंगलों की धूल फांकी हो, ये हमारी पुलिस है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री महोदय। और अब महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय से सादर आग्रह होगा, कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय से 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025 के समापन की घोषणा करने हेतु अनुरोध करें। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 के समापन की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं। मैं 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 के समापन की घोषणा करता हूं।
और आप देख रहे हैं अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के ध्वज को बहुत ही सम्मान के साथ तय कर रही हैं प्रेम बहादुर क्षेत्री, ध्वज कमांडर जैप 1 गोरखा वाहिनी रांची। और ये ध्वज टोली, ये ड्रिल जिसमें शामिल हैं रवि कुमार थापा, राजेंद्र थापा, धीरज तमांग, मीन बहादुर खत्री। मार्शल कोच हैं हवलदार राजन प्रधान। ध्वज टोली के द्वारा ये ड्रिल अखिल भारतीय पुलिस